नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उसके सुख दुख के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके सपोर्ट के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आपके रिश्तों में समस्या पैदा हो जाती है तो आप बहुत बड़ी मुश्किलों में कभी कभी पड़ जाते हैं और कभी कभी इमोशनली, भावनात्मक रूप से आप टूट जाते हैं। किस ग्रह का संबंध किस रिश्ते से है और टूटते हुए रिश्तों को कैसे बचाया जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 9 दिसंबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 10:43 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 दिसंबर 2023, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और मंगल विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, बुध विद्यमान हैं धनु राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में हैं, बृहस्पति मेष राशि में हैं, केतु कन्या राशि में विद्यमान हैं और चंद्रमा और शुक्र तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि आज हम बात करेंगे कि आपके जीवन के रिश्तों में अगर मुश्किल पैदा हो जाए, आपके जीवन के रिश्तों में अगर समस्या पैदा हो जाए, तो कौन से उपायों से उस समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अलग अलग रिश्तों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कुछ उसे जन्म से मिल जाते हैं और कुछ रिश्तों को वो बनाता है। हर रिश्ते के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं। सूर्य पिता के रिश्ते से संबंध रखता है, चंद्रमा माता के रिश्ते से संबंध रखता है, मंगल रक्त संबंधों से या ज्यादातर भाई बहन के रिश्तों से संबंध रखता है। बुध जो है वो ननिहाल पक्ष का स्वामी है। आपके नाना नानी, मामा मामी, मौसी, ये जो पक्ष है ये बुध के पास है। और बृहस्पति ददिहाल पक्ष का कारक है, यानी आपके दादा के साइड का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। बृहस्पति संतान पक्ष के रिश्तों का भी स्वामी होता है। संतान के साथ संबंध कैसे होंगे, संतान की प्रगति कैसी होगी, संतान की उन्नति कैसी होगी, ये बात भी बृहस्पति बताते हैं। शुक्र दाम्पत्य जीवन के रिश्तों का ग्रह है, कलत्र कारक है।
इसीलिए पति पत्नी के आपसी संबंध, आपसी रिश्ते और उनका वैवाहिक जीवन, ये कुंडली का शुक्र बताता है। और शनि जो है वो अपने अधीन लोगों के साथ रिश्तों का स्वामी है। जो लोग आपके अंडर में हैं, जो लोग समाज के दुबले पतले वर्ग हैं, निर्धन वर्ग हैं, उनके साथ भी शनि का संबंध होता है। जो लोग निर्बल हैं, आपके अधीन हैं, समाज के कमजोर वर्ग हैं, उनके साथ रिश्तों का संबंध शनि बताता है। रिश्तों को बनाने और बचाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है चंद्रमा और मंगल की। रिश्ते हो सकता है आपको जन्म से मिल गए हों आपके पूर्व कर्मों की वजह से, लेकिन रिश्ते चलते और बनते हैं मन से। और जब बात होती है मन की तो बात आती है चंद्रमा की। इसीलिए रिश्तों को चलाने में चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है और मंगल की भूमिका होती है। यानी अगर कुंडली में चंद्रमा मंगल थोड़े भी बेहतर होते हैं तो बेहतर रिश्तों के मिलने की संभावना जीवन में जरूर बन जाती है। रिश्तों पर आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। कर्ज का लेन देन इस समय ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, इस समय आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। बड़े निर्णय अभी 1-2 दिन के लिए टाल देना ही बेहतर होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। रिश्तों की समस्या होने पर क्या उपाय किए जाएं, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि रिश्तों में समस्या पैदा कब होती है। अगर रिश्तों का स्वामी ग्रह कमजोर है, जैसे मान लिया आपका मंगल कमजोर हो गया, मंगल आपका गड़बड़ हो गया, तो भाई बहन के साथ रिश्ते बेहतर नहीं रहेंगे। कुंडली में रिश्तों का जो भाव है, जो हाउस है, अगर वो खराब हो गया तो संबंध खराब होंगे। जैसे चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, अगर ये भाव खराब हो गया तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे माता के साथ। यानी कुंडली में रिश्तों का जो भाव है, अगर वो खराब है तो रिश्ते खराब होंगे।
रिश्तों में अगर राहु का प्रभाव हो तो रिश्तों में गलतफहमी पैदा होती है, शक और वहम आ जाता है, नतीजा रिश्ते खराब हो जाते हैं। कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो तो आदमी अहंकारी होता है और अहंकार में आकर के अपने रिश्तों को तोड़ देता है, अपने रिश्तों को खराब कर देता है। चंद्रमा या मंगल अगर कुंडली में खराब हो गए, चंद्रमा खराब हो गया तो आप मन से परेशान होंगे, रिश्ते नहीं बनाएंगे, और अगर मंगल खराब हो गया तो रिश्तों को निभाएंगे नहीं। यानी चंद्रमा या मंगल के खराब होने पर रिश्तों को बनाना, चलाना, निभाना ये बहुत हद तक कठिन हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें। परिवार में अशांति हो सकती है। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो शनि मंत्र का जप करने से दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अगर किसी रिश्ते में दिक्कत आ गई है, अगर किसी रिश्ते में समस्या आ गई है, तो रिश्तों को ठीक करने के लिए क्या करें। पिता के रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, पिता के साथ संबंध बेहतर करना चाहते हैं, तो भगवान सूर्य को रोज जल चढ़ाइए और सूर्य देव की पूजा करिए। माता के साथ अगर रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं तो नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, यानी शिव जी की उपासना करिए। भाई बहन के साथ अगर रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, हनुमान जी की पूजा करिए। सुबह शाम दोनों समय कम से कम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ननिहाल के रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो बुधवार को गाय को या पशु को चारा खिलाइए, हरी चीज का दान करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ददिहाल के रिश्तों को बेहतर करने के लिए, संतान के रिश्तों को बेहतर करने के लिए बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाइएगा और भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा। रिश्ते आपके बेहतर होंगे।
दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। लेकिन याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं होती है, इसलिए भगवान विष्णु के साथ संयुक्त रूप से शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। जो लोग आपके अंडर में काम करते हैं, आपके सेवक हैं, आपके सहायक हैं, आपके अधीनस्थ हैं, उनके साथ रिश्तों को बेहतर करने के लिए शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन परिवार में इस समय विवादों से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, चिंताएं आपकी कम होंगी। करियर में कोई बदलाव इस समय हो सकता है। रुके हुए तमाम काम आपके इस समय बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में बेवजह के विवाद ना हो, सतर्क रहें। संतान पक्ष का ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। रिश्तों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। देखिए, रिश्तों में सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करता है राहु। राहु का संबंध चंद्रमा से बन जाए, सूर्य से बन जाए, कुंडली के सेकंड हाउस से बन जाए, 7th हाउस से बन जाए। ऐसी स्थिति में राहु क्या करता है, आपके मन में किसी रिश्ते को लेके गलतफहमी पैदा करता है। अपने मित्र के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, भाई बहन के साथ मन में एक नकारात्मक विचार ले आता है और व्यक्ति उस रिश्ते के बारे में, उस चीज़ के बारे में नकारात्मक सोचने लगता है, निगेटिव कल्पना करने लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में बार बार वहम पैदा होता है, बार बार शक पैदा होता है, जिसकी वजह से रिश्तों में दिक्कत आती है, तो आपको राहु के उपाय करने चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि शनिवार को जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो सड़क के कुत्ते हैं, उन्हें रोटी, बिस्कुट या ब्रेड खिलाइए, दूध पिलाइए। अगर आप हर शनिवार के शनिवार ऐसा करें तो राहु की समस्या समाप्त होगी। और राहु की समस्या समाप्त होने से क्या होगा कि आपके रिश्तों की जो तमाम गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। रिश्तों को निभाने के मामले में सबसे ज़्यादा जिस देवता के स्वरूप की पूजा की जाती है वो हनुमान जी हैं। इसलिए आपको किसी भी रिश्ते में दिक्कत लगे या आपको लग रहा हो कि रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, टूटने लगा है, तो ऐसी स्थिति में आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें, हनुमान जी का दर्शन पूजन करना शुरू करें, तो आपके रिश्तों की समस्या दूर हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय
निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से पैदल चलते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आपका आलस्य कम होगा और साथ ही साथ आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, ये बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अब जान लेते हैं दिनांक 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 9 दिसंबर शनिवार को प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।